नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टाम्प पेपर के विषय में। स्टाम्प पेपर होता क्या है, स्टाम्प पेपर कहां से प्राप्त कर सकते हैं, स्टाम्प पेपर का उपयोग क्या है, इन सभी विषयों पर आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि स्टाम्प पेपर क्या होता है। स्टाम्प पेपर फुल स्केल आकार का रिक्त पेपर होता है। यह राजस्व स्टाम्प के साथ मुद्रित पाया जाता है, जैसा कि मुद्रा नोटों में अंकित होता है या अधिसूचित मूल्य के पोस्टल स्टैम्प पर, जैसे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और इससे अधिक भी मौजूद है। वर्तमान समय में ई स्टाम्प का प्रचलन आ गया है। जी हाँ, ई स्टाम्प इस समय स्टाम्प वेंडरों द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें आप किसी भी अमाउंट का ई स्टाम्प पेपर प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें जितने का स्टाम्प है उतना रुपया लिखा रहता है। यह दुनिया भर में सरकार द्वारा जारी किया जाता है। प्रत्येक स्टाम्प पेपर का एक मौद्रिक मूल्य होता है, फिर भी न यह एक पराक्रम साधन है और ना ही इसे मुद्रा नोटों की तरह एक्सचेंज किया जा सकता है। समझने के लिए हम जानते हैं कि इस पर मुद्रा, जिस तरह रुपया हम देखते हैं, नोट जिस तरह बने रहते हैं, उसी तरह इसको भी बनाया जाता है, लेकिन इसको हम नोटों की तरह चला नहीं सकते हैं। इसे केवल न्यायिक कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, इसे नोटों की तरह हम चला नहीं सकते हैं। यह कागज आधिकारिक समझौते और दस्तावेजों की प्रामाणिकता का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे लीज एग्रीमेंट, खरीद फरोख्त, प्रॉपर्टी बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट, फाइनेंशियल डील्स, पावर ऑफ अटॉर्नी, एफिडेविट, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्षतिपूर्ति बांड, डिक्लेरेशन सहित लेन देन कानूनी हितार्थ वाले लगभग सभी दस्तावेजों में। तो जिन दस्तावेजों की सूची आपके सामने अभी हमने पढ़ा, उन सभी दस्तावेजों में इनका उपयोग किया जाता है। समझौता, बॉन्ड, गिफ्ट डीड आदि को वैध और कानूनी रूप से लागू करने के लिए स्टाम्प पेपर का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि इन सभी चीज़ों के लिए स्टाम्प पेपर का उपयोग किया जाता है। चाहे आप दैनिक व्यापार लेन देन का दस्तावेजीकरण कर रहे हों या आप कुछ आगामी परियोजना आदि के लिए एक समझौता को निष्पादित करने जा रहे हैं, स्टाम्प पेपर का उपयोग अनिवार्य है। कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए किसी समझौते के बावजूद भी इस समझौते को कानूनी मंजूरी देने के लिए स्टाम्प पेपर का उपयोग आवश्यक है। ये तो रही स्टाम्प के विषय में बातें कुछ। अब हम जानेंगे स्टाम्प पेपर के उपयोग। विभिन्न दस्तावेजों पर करों को इकट्ठा करने के लिए भी दुनिया भर में स्टाम्प पेपर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कागजात हमेशा खाली खरीदे जाते हैं और स्थानीय नियमों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं, डाकघरों, सरकारी ट्रेजरी कार्यालयों और अदालतों में उपलब्ध होते हैं। संवैधानिक व्यक्ति कागज पर अनुबंध की अपनी ऐसी शर्तें लिखता है और इस दस्तावेज को कानूनी मान्यता के लिए अदालत या संबंधित प्राधिकरण के पास भेजता है। जैसा कि आप सबने सुना भी
कि यह जो है स्टाम्प वेंडरों से, डाकघरों से, अनुबंध कार्यालयों से, न सरकारी ट्रेजरियों से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में स्टाम्प का उपयोग देखेंगे अगर तो आजकल व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए स्टाम्प पेपर के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण विकसित किया गया है। स्टाम्प पेपर कई विकसित देशों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह बताया गया है कि कुछ देशों में प्रत्यक्ष करों को इकट्ठा करना मुश्किल है और उन मामलों में स्टाम्प ड्यूटी राजस्व का एक अच्छा स्रोत है। सभी राज्यों में अलग अलग कानून हैं और एक विशेष लेन देन के लिए भुगतान की जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी की राशि निर्धारित है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होगी। जिस राज्य के पास स्वयं का स्टाम्प अधिनियम नहीं है, उसके लिए भारत में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 राज्यों के लिए लागू है। जी हाँ, भारत के जिन राज्यों में अपना कोई स्टाम्प अधिनियम नहीं है, उसके लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 उन राज्यों के लिए लागू किया जाता है। अब जानेंगे हम लोग स्टाम्प के प्रकार। सामान्यतः स्टाम्प दो प्रकार के होते हैं, न्यायिक स्टाम्प पेपर, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर। तो चलिए हम जानते हैं पहले न्यायिक स्टाम्प पेपर के बारे में। आमतौर पर न्यायिक स्टाम्प पेपर का उपयोग कानूनी उद्देश्य के लिए या अदालती मामलों की कार्यवाही के लिए या कानूनी प्रक्रियाओं को जारी रखने के लिए किया जाता है। इस स्टाम्प पेपरों का कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर के रूप में भी जाना जाता है। नकद लेन देन से बचने के लिए न्यायालय शुल्क के भुगतान के लिए न्यायिक स्टाम्प पेपर का उपयोग किया जाता है। हो सकता है कि कोर्ट फीस के भुगतान के बिना मामला कोर्ट में दर्ज न किया जाए। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने सुना अभी कि नकद लेन देन से बचने के लिए न्यायालयों में स्टाम्प पेपर का उपयोग किया जाता है, जिसे न्यायिक स्टाम्प पेपर कहते हैं। अब चलिए जानते हैं गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर क्या होते हैं और इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। गैर न्यायिक स्टाम्प का उपयोग आमतौर पर पावर ऑफ अटॉर्नी, बिक्री विलेख, किरायानामा, शपथ पत्र, अचल संपत्ति के हस्तांतरण जैसे भवन, भूमि, बांड या अन्य महत्वपूर्ण समझौते, शपथ पत्र, ऋण सुरक्षा आदि के लिए किया जाता है। स्टाम्प शुल्क की वसूली के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार टिकटों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर उपलब्ध हैं। 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये के भी गैर न्यायिक स्टाम्प इस समय प्रचलन में हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कई तरह के स्टाम्प हम इस वीडियो के अंत में अपलोड कर रहे हैं, जिसे जो आपके सामने है और आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से स्टाम्प होता है और इस तरीके से उसका कुछ फॉर्मेट होता है। इन्हीं पर शपथ पत्र, किरायानामा आदि जितने भी आप लोगों ने अभी ऊपर सुना, उन सभी चीज़ों को इसी में बनाया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।